मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 3 जून 2024 सोमवार का दिन और हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की द्वादशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। सिक्किम में सत्ताधारी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि SKM 32 में से 31 सीट जीतकर फिर से सरकार बनाने जा रही है। उधर अरुणाचल प्रदेश में भी भाजपा फिर से सरकार बना रही है। भाजपा को 60 में से 46 सीट पर जीत मिली है। यानी कि देश के 2 राज्य अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव हुए थे, उनके कल नतीजे आए हैं। आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर। 13 एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 365 और इंडिया को 145 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एक पोल में तो एनडीए 400 के पार तक पहुंच रही है। इस बार भाजपा 2019 में मिली 303 सीटों का आंकड़ा भी पार कर सकती है। मोटा मोटी देखा जाए तो हिंदी पट्टी राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली में भाजपा को एक तरफा बढ़त का अनुमान है। वहीं एग्जिट पोल के नतीजों के बाद राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल गांधी ने कहा है कि यह एग्जिट नहीं बल्कि मोदी मीडिया पोल है। राहुल ने कहा 4 जून को हम 295 सीटें जीत रहे हैं। वैसे आपको बता दूं केवल आज का दिन ही बाकी है। कल 11 बजे तक स्थितियां क्लियर हो जाएगी कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलती है। कल 4 जून है और 4 जून का दिन बहुत बड़ा है क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों को लेकर फलोदी सट्टा बाजार एक बार फिर अपनी भविष्यवाणी की है। सट्टा बाजार ने दावा किया है कि राजस्थान में बीजेपी को 18 से 20 सीटें मिल सकती है। वहीं फलोदी के सटोरियों ने बाड़मेर में उम्मेदवार तो चूरू में कस्बा पर ज्यादा दांव लगाया है। यानी कि फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार बाड़मेर में उम्मेदवार तो चूरू में राहुल कस्बा जीत सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। देश की एक और बड़ी खबर। दिल्ली शराब घोटाला मामले में फंसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को सरेंडर कर दिया है, यानी कि वह वापस जेल चले गए हैं। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए अग्रिम जमानत दी थी और 1 जून को सरेंडर करने को कहा था। अरविंद केजरीवाल ने 2 जून की शाम 5 बजे तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया है। इससे पहले वे आम आदमी पार्टी के दफ्तर गए थे। वहां कार्यकर्ताओं से मिले। उन्होंने कहा मैं देश बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, मुझे नहीं पता मैं वापस कब आऊंगा। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि मोदी के डर की वजह से पूरा मीडिया भाजपा की एक तरफ जीत दिखा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर। एग्जिट पोल पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि देश का माहौल स्पष्ट है। देश की जनता ने पीएम मोदी पर विश्वास जताया है। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास कुछ भी नहीं है। सीएम बोले इसीलिए मैं कह सकता हूं कि विपक्ष पूरी तरीके से हताश है, निराश है, इनमें कोई दम नहीं है। वैसे आपको यह भी बता दूं कल जब चुनाव के नतीजे आएंगे और बीजेपी को अगर 4-5 सीटें कम मिलती है तो फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि माना जा रहा है राजस्थान में अगर बीजेपी को कम सीटें मिलती है तो मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के लोगों के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है। झालावाड़ काली सिंध के थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट एक बार फिर से शट डाउन हो गई है। ऐसे में दूसरी यूनिट से होने वाला 600 मेगावाट का बिजली उत्पादन पूरी तरीके से ठप हो गया है। ऐसे में प्रदेश वासियों को आने वाले दिनों में एक बार फिर पावर कट का सामना करना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। किसानों के लिए बड़ी खबर और किसानों के लिए कहीं न कहीं बड़ी राहत वाली भी खबर है। कृषि विभाग की ओर से जो कृषि यंत्रों पर अनुदान राशि दी जाती है, अनुदान राशि का भुगतान अब आवेदन के 85 दिनों में ही मिल सकेगा। इससे विभाग की योजनाओं में पारदर्शिता आने के साथ लापरवाही करने वाले कार्मिकों पर भी अंकुश लग सकेगा। कृषि विभाग की ओर से किसान अधिकार पत्र लागू किया है। इसे विभागीय साइट पर अपलोड करने के बाद इस सत्र की फाइलों पर लागू होगा। और बड़ी बात यह है संबंधित कार्मिकों को टाइम लाइन के अनुसार ही किसानों की फाइलों का निस्तारण करना होगा। आपको बता दूं कृषि विभाग की ओर से किसानों को सिंचाई पाइपलाइन, कृषि यंत्र, फार्म पॉन्ड, बीज, मिनी किट, जिप्सम, कृषि अध्ययनरत छात्र छात्राओं को सहायता राशि, पौध संरक्षण उपकरण, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस आदि पर अनुदान दिया जाता है। लेकिन यह अनुदान काफी लेट मिलता है जिसकी वजह से किसान परेशान रहते हैं। लेकिन अब कृषि यंत्रों पर दी जाने वाले भुगतान की राशि का भुगतान 85 दिन में मिल सकेगा। आगे बढ़ते हैं। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से पिछले 2 दिनों से मौसम में लगातार बदलाव दिख रहा है और बड़ी बात तो यह है प्रदेश के कई जिलों के लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। रविवार को भी प्रदेश
प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी बारिश का दौर जारी रहा। नागौर, अलवर, सिक्कर, भीलवाड़ा, चूरू, बीकानेर, श्री गंगानगर, यहाँ पर कुछ स्थानों पर तेज बारिश हुई। इसके साथ ओले भी गिरे, जिससे भीषण गर्मी का असर काफी कम हो गया, तापमान गिर गए। वहीं बड़ी बात यह है, इस पश्चिमी विक्षोभ का असर आज भी प्रदेश के कुछ भागों में देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद इस सिस्टम का असर कमजोर हो जाएगा और एक बार फिर गर्मी अपने तीखे तेवर दिखाएगी। वैसे आपको बता दूं, बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 13 जिलों में बारिश हुई है और कई स्थानों पर तो काफी अच्छी बारिश हुई है। वहीं किसानों के लिए एक और अच्छी खबर है। मौसम विभाग ने किसानों को खुशखबरी दी है कि अब की बार मानसून की बारिश भी राजस्थान में जल्दी ही होगी। जून के आखिरी सप्ताह में राजस्थान में मानसून प्रवेश कर जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं जोधपुर के फलोदी से। बड़ी खबर है, युवक को घर से बुलाकर उसके दोनों हाथ तलवारों से काटकर बदमाश फरार हो गए, जिसके बाद कटे हुए दोनों हाथों और युवक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। यहाँ से डॉक्टरों ने दोनों हाथों को आइस बॉक्स में रखा और जोधपुर के मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में रेफर कर दिया है। दरअसल पूरा मामला फलोदी जिले के देचू इलाके का है। देचू SHO दाऊद खान ने बताया कि जेठानिया गांव में शनिवार देर रात 11 बजे आए 3 बदमाशों ने धन सिंह राजपूत पर हमला कर दिया, जिसके बाद तीनों वहां से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि धन सिंह गांव में ही खेती करता है। शनिवार रात गांव के बाहर कालू सिंह, भूपेंद्र व गजेंद्र सिंह ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। इसी दौरान उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। तीनों ने मिलकर तलवार निकाल लिया और धन सिंह के दोनों हाथ काट डाले। खैर आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, 3 जून से दिल्ली जयपुर हाईवे और एक्सप्रेस वे पर सफर करना महंगा होगा। दरअसल NHAI ने टोल टैक्स में इजाफा कर दिया है। गुरुग्राम से रेवाड़ी और जयपुर तक जाने के लिए अब अधिक पैसे देने होंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से होकर जयपुर जाने के लिए भी अधिक टोल टैक्स चुकाना होगा। वैसे आपको बता दूं, बढ़ी हुई टोल दरें 1 अप्रैल से लागू होनी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसे रोक रखा था। लेकिन अब बढ़ी हुई दरें आज 3 जून से लागू होगी, यानी कि अब दिल्ली जयपुर हाईवे पर टोल अधिक देना होगा। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, अमूल दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने कहा है कि अमूल गोल्ड, अमूल शक्ति और अमूल फ्रेश की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। और बड़ी बात यह है, दूध की जो यह कीमतें बढ़ी है, यह नई कीमतें आज सोमवार से ही लागू होगी। अच्छा, कीमतें बढ़ने के बाद अमूल गोल्ड 1 लीटर अब 64 की जगह 66 रुपए में मिलेगा। वहीं आधा लीटर की बात की जाए तो आधा लीटर वाली अमूल गोल्ड की थैली अब 33 रुपए में मिलेगी और अमूल फ्रेश 1 लीटर 52 की जगह अब 54 रुपए में मिलेगा। तो यही थी प्रदेश और देश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।